Good morning, guys. Welcome to the Wisdom World. Okay, now today we discuss about the basic topics of mathematics. Okay, which helps in our maths as well as in solving our reasoning. Okay, so first of all, we talk about the number system. We talk about the number system. अब इसमें देखो क्या होता है कि जनरली हमारे पास क्या होता है, एक नंबर सिस्टम होता है। जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम नंबर्स बोलते किसको हैं। ठीक है, तो हम नंबर्स बोलते किसको हैं। हमें पता है कि जब भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिजिट्स। ठीक है, जनरली हम जब भी बोलते हैं कि नंबर्स बोलो तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो है 0 से लेके 9 तक, दीज आर द 10 डिजिट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, टोटल में 10 डिजिट्स हैं। अब यही 10 डिजिट्स क्या बनाते हैं, हमारे नंबर्स बनाते हैं जब हम इनको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। तो नंबर्स हम किन को बोलते हैं, हम बोलते हैं नंबर्स क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 1 लिखेंगे तो 0 1। ठीक है, 0 को पहले लगाने की नीड नहीं होती है, तो इसलिए हम सिंपली जनरली हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 2 7 इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखे 1 0 क्या बन जाएगा, 10 कंबाइन 1 1 11 कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 1 2 एंड 5, तो combination of digit 2 and 5 becomes 25. When we talk about the 3 digit number, तो 100 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये क्या बने, हमारे पास नंबर्स बने। जनरली क्या होता है, जब हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव में जाके बैठते हैं तो हमें पता है वहाँ पे हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ फाइंड द नंबर्स। तो अगर सिंपली लिखा होगा 0 1 2 में से 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिखा होगा तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, हमारे पास डिजिट है। लेकिन अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल, फाइंड द डिजिट्स। क्वेश्चन आ जाए अगर फाइंड द डिजिट्स एंड numbers among the following. Find the digits and numbers among the following. तो for example पार्ट ए में दिया है 1, पार्ट बी में आपको दे दिया है 100, पार्ट सी में लिखा है 105, बी में लिखा है 0 1, ठीक है 2, डी में लिखा है 6 और सॉरी ई में लिखा है 6 एंड एफ में लिखा है 66। तो बताओ इनमें से नंबर्स कौन से हैं और इनमें से डिजिट्स कौन से हैं। व्हाट अबाउट 1 क्या है हमारे पास, डिजिट 100, नंबर 105, नंबर 012, नंबर 6, डिजिट 66। व्हाट अबाउट 66 इज ऑल्सो नंबर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड डिजिट एंड नंबर। ओके, नाउ
होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हाउ टू फाइंड डिजिट्स एंड नंबर। तो 0 से लेके 9 तक जो होंगे वो क्या होंगे, डिजिट्स होंगे, और जब कम्बिनेशंस में आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। एंड बिफोर एनी डिजिट व्हेन वी यूज 0 तो वो क्या रहेगा, सेम डिजिट ही रहेगा, वो नंबर नहीं बनेगा। 0 1 तो 0 5 0 6 0 9 तो वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, डिजिट्स हैं। लेकिन 061, ठीक है, 061 क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, तो सॉरी डिजिट्स है, तो वो क्या बनाएगा, नंबर बनाएगा, क्योंकि वो 2 है, सिंगल नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने देखा है क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है अबाउट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस मतलब चेहरा। तो जब हम बात करेंगे ना फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू में हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि फेस वैल्यू जो है, फेस यानी कि चेहरा। मिरर में हम अगर खुद को देखते हैं तो वो क्या होती है, मिरर में अगर आप किसी चीज़ को शक्ल देखते हो तो वो कैसी दिखती है, वैसे दिखती है। अगर आपको बोले कि ग्लास किस शेप में है तो आप उस ग्लास की शक्ल देख के बता दोगे ना कि वो इस कंटेनर किस तरीके से है, बाउल है तो वो कैसी है, स्फेरिकल है या किस तरीके से है, तो वो क्या है फेस वैल्यू। अगर आपको वो पूछे सन का फेस कैसा है तो आप बोलोगे सन इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थ इज ओब्लेट इन शेप। तो वो सारी की सारी क्या है, उसी तरीके से जब हम नंबर्स में आते हैं तो नंबर्स में हम लोग जब भी फेस वैल्यू के बारे में बोलते हैं, नंबर्स में क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इन नंबर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है, क्योंकि 2 क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ आपका फेस कैसा है, तो जैसे आपकी चेहरा है वैसा ही दिखेगा। उसी तरीके से जब हमने डिजिट नंबर्स में बोला, जैसे 364, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 इज द सेम। तो फेस वैल्यू क्या रहती है, डिजिट की सेम रहती है। ठीक है, वो क्या आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू। प्लेस नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या है हमारी, जब भी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा डिजिट किस प्लेस पे प्रेजेंट है। अब प्लेस वैल्यू की जब बात बोली तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम लोग एक चार्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं इस तरीके से, आई कैन फ्रेम इट। I know the lines are not appropriate according to the need. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 लाख। इसी तरीके से आगे करोड़, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से हमारी क्या चलेगी आगे, सारी की सारी सिस्टम चलेगा। ठीक है, वंस प्लेस पे 1, टेंस 0, 100, 1000, 10,000, लाख
1 0 0 0 0, यही है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 टेंस, ऐसे ही है। तो ठीक है, तो ये सारे क्या बन जाते हैं, इस तरीके से नंबर्स बन जाते हैं। करोड़ में हो गए, आगे 6 कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लग जाएंगे तो करोड़, 10 करोड़। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, अपने नंबर्स, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फर्स्टली एग्जाम्पल में देखो हमने क्या करना है, क्वेश्चन सिंपली दिया होगा, फाइंड द प्लेस वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे दिया है नंबर 1 4 3 2 5 7, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो अगर हमने क्या निकालनी है, 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम फटाफट ऊपर क्या लिखते हैं, 1 10 100 1000 10 TTH 10,000 लाख। तो हमारे पास पता है 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी आएगी, 3 इज कितनी है, 1000, 3000, तो 3000 क्या बनी इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर 5 की पूछी होती, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी है, 5 की कितनी आती, 50, बिकॉज 5 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। 7 की पूछी होती तो 7 की क्या आनी थी, 7 आनी थी, क्यों, 7 इज एट द 1st प्लेस। अब अगर बोले कि ऐसे हमने कैसे किया, देखो 7 किस पे है, 1st प्लेस है, 7 × 1 7। ठीक है, 5 की मैंने डायरेक्टली 50 लिख दी कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 50 है, क्यों, क्योंकि 5 10th प्लेस पे है। लेकिन अगर हमने इसको निकालना भी होता तो 5 × 10 करते, बिकॉज 5 क्या है, नंबर है, डिजिट है, और उस पर कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो 5 × 10 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 3 कौन सा प्लेस पे था, 1000 वाले प्लेस पे, तो 3 × 1000 इक्वल टू 3000। चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लो, ठीक है, तो चाहे आप क्या करो, डायरेक्टली ऊपर लिख के 1 10 100,000 10,000 लाख लिख के, जब करोड़ 10 करोड़, इसी हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, होप यू कैन अंडरस्टैंड, और विद दिस एग्जांपल वी कैन आल्सो फाइंड, हो सकता है कोई क्वेश्चन हमें सीधा दिया हो कि आप क्या निकालो, प्लेस वैल्यू भी निकालो और फेस वैल्यू निकालो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 5 8 6 9 4। ठीक है, हमें बोल देगा फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6। क्या निकालनी है, हमने फेस वैल्यू निकालनी है 6 की, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। एंड ऑल्सो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 इंटू, फटाफट हमने लिखा 1 10 100, 6 इंटू 100 कितनी आएगी, 600। 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600। तो अगर वो पूछे प्लेस फेस वैल्यू कितनी है 6 की, वो कितनी आई, 6 आई, प्लेस वैल्यू कितनी आई, 600, क्यों, क्योंकि 6 कौन से प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी अब आपको। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, ये थी जी हमारी क्या, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर्स और किस किस तरह के होते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स की जब हम बात करते हैं, हमने ऑलमोस्ट सुना होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं कि इवन नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं, एंड देन उसके बाद कौन से होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एंड देन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है,
को प्राइम नंबर्स। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, नंबर्स होते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर्स देखेंगे। फर्स्ट काइंड कौन सी देखेंगे हम इसकी, नेचुरल नंबर्स। कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स। देखो, जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, काउंटिंग्स बोलते हैं। जिन नंबर्स को, जो भी नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। इसीलिए हम बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and goes up to infinity is known as natural numbers। इन्फिनिटी यानी कि जहाँ मर्जी तक आप इनको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। काउंटिंग कभी खत्म होती है, नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and goes up to infinity they are known as natural numbers। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन से होंगे, नेचुरल नंबर के बाद कौन से नंबर आते हैं हमारे पास, होल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स में देखो क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and goes beyond infinity up to infinity is known as होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और है कौन से, काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। देन वी ऑल्सो नो दैट इज द इवन नंबर्स। Even numbers, even numbers, those numbers which are divisible by, those numbers which are divisible by, which are divisible by 2। ठीक है, for example, those numbers which are divisible by 2 are called even numbers। For example, 2 divided by 2, 1। 4 divided by 2, 4 is divisible by 2, yes, 4 divided by 2 is equal to 2। 6 is divisible by 2, yes, 3 आएगा, then 8 so on up to infinity। कि जहाँ तक भी हम चलेंगे, जो भी नंबर 2 के साथ डिवाइड होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलेंगे। देन आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स that are not divisible by 2। वो नंबर जो 2 के साथ डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 2, नो, 1 बाई 2, 3, नो, 5, नो, 7, नो, दैट इज अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनमें से जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, देन अभी हमने कितनी काइंड्स देखी, 4 काइंड्स देखी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। जिसमें हमने देखा ऑल काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। Whole numbers are those numbers which starts from 0 and goes up to infinity। And then what we learn, that is even numbers, those numbers which are divisible by 2, and those numbers which are not divisible by 2 is known as odd numbers। Next is prime number। Next is prime number, number which has 2 factors। वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों, दैट इज itself and 1।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू, टू का फैक्टर कौन होगा, 1 होगा। टू क्योंकि देखो एक कॉमन सी बात हम लोग अपने माइंड में रखते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। तो 2/1, 1 किसी भी नंबर को अगर हम 1 के साथ, किसी भी डिजिट को अगर हम 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। 2 देन इसके बाद क्या आएगा, 3, 4 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 1 के साथ भी डिवाइड हो जाता है, 2 के साथ भी होता है, 4 के साथ होता है। तो इट मीन्स 4 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज इटसेल्फ एंड 1 के मतलब उसका 4 खुद के साथ तो उसका फैक्टर है ही है, 1 के साथ भी है, लेकिन उसका फैक्टर 2 भी है, तो वो नहीं होगा। 5 होगा, ऑब्वियसली होगा। 7 होगा, 9 होगा, नहीं होगा। 10 होगा, नहीं होगा। 11 होगा, फिर 13 होगा। इस तरीके से आगे तक जहाँ तक हम चलेंगे वहाँ तक। ठीक है। यानी कि काउंटिंग नंबर्स में से वो नंबर जिनके फैक्टर्स खुद वो खुद होंगे और 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। ठीक है। यानी कि पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स बचेंगे, ठीक है, उन नेचुरल नंबर में से क्या निकले, प्राइम नंबर्स निकले, और जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। फिर को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे। कंपोजिट नंबर की पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन। ठीक है। देन को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स जो क्या होंगे, जैसे मान लो ए और बी, कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अगर 2 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, उनका क्या होना चाहिए, देयर HCF, उनका HCF किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कौन प्राइम नंबर जब हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए, HCF फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 क्या होंगे, को प्राइम, 4 और 5 एक पेयर, 7 और 9 थर्ड पेयर। इसी तरीके से बाकी आगे तक चलते जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट कौन सा आएंगे हमारे पास, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। q क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और p और q किस में होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5। ठीक है। तो 5 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या बना रहे हैं, हमारे रैशनल नंबर बना रहे हैं। 3/4। ठीक है। ये भी क्या बन रहा है हमारा रैशनल नंबर। 5/7। तो इसी तरीके से जो भी हम आगे चलते जाएंगे वो हमारे क्या बनेंगे, रैशनल नंबर्स बनेंगे। अब क्या होते हैं इरैशनल नंबर्स। irrational numbers।
इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि वो नंबर्स जो किस फॉर्म में होते हैं, जैसे √3, √2, √4, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमने की सारी काइंड्स ऑफ नंबर्स। अब इसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं वहाँ पे हम एक वर्ड बोलते हैं इंटीजर्स। पी बाई क्यू आर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर लाइन के बारे में। सपोज दिस इज आर नंबर लाइन। ठीक है, here is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक चलता जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ये क्या बनी हमारी? नंबर लाइन। क्या बनी? ये हमारी नंबर लाइन। होप दिस इज विजिबल टू यू। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द, इस साइड वाले कौन से नंबर है? पॉजिटिव हैं, ये क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। और पूरे कंप्लीटली जो बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। कभी भी कोई पूछ ले इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और 0 भी आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल द नेगेटिव डिजिट्स एंड नंबर्स ऑल नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाती है? पूरी की पूरी नंबर लाइन। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं अपने नंबर्स को। जनरली हम देखते हैं क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है होल नंबर्स क्या है? फाइंड अमंग द फॉलोइंग होल नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर। और ये सारी चीज़ें मोस्टली हमारी कहाँ पे, किस बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं? हमारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, नो डाउट दिस इज अ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड ठीक है, बेसिक है मैथमेटिक्स के। ठीक है, लेकिन जब हम नंबर सीरीज करते हैं या फिर लेटर सीरीज फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें इन सारी चीज़ों की नीड पड़ती है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? टाइप ऑफ नंबर्स देखी, नंबर सिस्टम क्या था उसके बारे में पढ़ा, और प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमारा चाहे एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे एसएसबी का एग्ज़ाम होगा, जेके एसएसबी, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा सेंटर कंडक्ट करवाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट का होगा, इवन बैंक्स का होगा, हर एक पेपर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखेंगे ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। क्या देखेंगे? ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। ऑपरेशंस, हमें पता है ऑपरेशंस, हमारे बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? सिंबल्स देखते हैं हम, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 4 सिंबल्स देखते हैं। दिस इज एडिशन, subtraction,
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये क्या है हमारे मेन ऑपरेशन है, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिविजन्स क्या है, ठीक है। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, नो डाउट ऑल्सो वी कैन यूज इट इन टू फाइंड द रीजनिंग सम्स, ओके। विथ दीज, इनके साथ साथ हम लोग एक चीज और अपने माइंड में रखेंगे, दैट इज द ब्रैकेट्स। इस तरीके से भी होती हैं, इस तरीके से भी होती हैं और इस तरीके से भी होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये हम ऐसे क्यों लिखते हैं, कई बार सिंप्लीफाई के सम्स आते हैं हमें एग्जाम में, सिंप्लीफाई करो इसको, तो उसमें इस तरीके से नंबर लिखा होगा 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 2 प्लस 3, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करना, तो वो सारा हम इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ओपन करेंगे, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 2 प्लस 3 5 5 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 5 11 प्लस 20 इक्वल टू 31। इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब क्वेश्चन राइज अप होता है कि ये क्या सारी ब्रैकेट्स ऐसे ही आती हैं कि अलग अलग आती हैं, हम अपनी मर्जी से इनको ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इससे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज द वर्ड मास, ओके। हर एक लेटर अपने आप में किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। B स्टैंड फॉर द ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स देखो किस तरह से बने होंगी, इस तरीके से ब्रेसेस हो सकती हैं, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें हम इसको सबसे बड़ी मानते हैं, मीडियम में इसको मानते हैं और लास्ट में इसको मानते हैं। मैं इसको इसी तरीके से बना देती हूँ आपको, ठीक है। O also represent multiply, नो डाउट जब हम सॉल्व करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करती है, डिवाइड को। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A stands for addition and S stands for subtraction, ठीक है। ये है हमारा बॉडमास का फॉर्मूला कि B किसके लिए स्टैंड करता है, ब्रैकेट्स को, ऑफ को, D डिवीजन को, M मल्टीप्लिकेशन को, A एडिशन को, S सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। अब बॉडमास का फॉर्मूला हमने जब भी सॉल्व करना होगा, ठीक है, उस बॉडमास हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि देखो जैसे यहाँ पे बना दी थी ना इनको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल
4 हमने क्या देखी एग्जाम्पल 4 माइनस 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज एंड होल ब्रैकेट इज क्लोज माइनस 16 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब जिसको पता होगा वो तो इजीली फटाफट से फाइंड आउट कर लेगा कि क्या है क्या नहीं। अब बोडमास के तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। 4 है क्योंकि बोडमास में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को ओपन करेंगे। 2 क्योंकि बड़ी ब्रैकेट क्या है, बाहर लगी है, तो इसलिए अंदर वाली पहले खोलेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 16 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8 ब्रैकेट क्लोज 16 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। स्टेप बाय स्टेप माइनस 3 6 6 12 18 प्लस 6 प्लस 8 14 माइनस 16 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 minus 14 3s are 3 4s are 12, 1 carry 3 and 3 1s are 3 and 1 4 42 minus 16 into 2 plus 4 divided by 2। अब 4 minus 42 minus 16 मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। अब देखो यहाँ से डिवाइड पहले हो गया, अब डिवाइड के बाद क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 16 2 ज़ा 32 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या होगा, एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन होगी, पहले एडिशन होगी। 4 प्लस 2 6 माइनस 42 माइनस 32। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। 6 में से 42 काटो तो कितने आएंगे, माइनस आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो जो टर्म बड़ी रकम के साथ जो भी साइन लगा होगा वही साइन आ जाता है और ऑपरेशन वही परफॉर्म होता है। तो प्लस के 6 माइनस 42 कितने आएंगे, 36 माइनस 32। अब क्या होगा, माइनस 36 माइनस 32 प्लस होगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 3 और 3 6, तो माइनस के क्या आएंगे 66। ये क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज योर आंसर। ओके, take a screenshot of it and try to solve all the questions according to the basis of BODMAS. Remember one thing in your mind, remembering point है ये, जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि प्लस की कोई भी टर्म होगी और दूसरी तरफ माइनस का होगा, प्लस माइनस, तो ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, और साइन कौन सा यूज होगा, जो आपकी बड़ी रकम के साथ लगा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस 2, तो 4 के आगे कुछ नहीं लगा, तो इट मीन्स ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का।
तो ऑपरेशन क्या होगा, माइनस 4 माइनस 2 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। और इसके बजाय अगर क्या होता, इस तरीके से होता, माइनस ऐसे होता 4 माइनस 6, 4 तो प्लस का ही रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है -6, तो 4 माइनस 6 कितने होगा 2, तो साइन किसका लगता है, माइनस का। क्यों लगता माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम कौन सी है, 6 है, और यहाँ इसके साथ कौन सा ऑपरेशन लगा है, माइनस का ऑपरेशन लगा है। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने कि जहाँ पे जो साइन होगा वो कौन सा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, नो डाउट के ऑपरेशन कौन सा फाइन परफॉर्म होगा, माइनस का परफॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज योर A point. Next one is minus plus. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2 -3, ऑपरेशन क्या होगा, प्लस का परफॉर्म होगा और साइन जो लगा है वही, -2 -3 -5। ठीक है, लेकिन ऐसे होता अगर -4 -1, तब -4 -4, तब भी क्या आना था, -8 आना था। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन हम देखते हैं माइनस प्लस, तब भी क्या लगना था, माइनस लगना था। कैसे, फॉर एग्जाम्पल -6 + 3, ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का होगा, और सिंबल जो बड़ी टर्म के साथ लगा होगा -3। ठीक है, अब ऐसे होता है अगर 6 + 9 = 3, क्यों, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ किसका साइन है, पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 ऑपरेशंस। नेक्स्ट ऑपरेशंस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अब आएगा मल्टीप्लिकेशन वाले, माइनस में है दूसरी टर्म, प्लस में है, तो आपका आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, -4 × 2, 4 2 = 8, तो आंसर क्या आएगा, -8। लेकिन अगर दोनों टर्म्स क्या हो, माइनस में हो, यहाँ पे एक प्लस की थी ना, तो आपका आंसर किस में होगा, प्लस में होगा। अब देखो कैसे होगा, -4 × -2 = 8, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डिवीजन वाली। सेम प्रोसेस इन द डिवीजन, अगर डिवाइड में एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा, तो आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। फॉर एग्जांपल -8 / 2 = ये क्या बनना था, -8/2, 2 4 = 8 = -4। बजाय इसके ऐसे होता, ये प्लस वाली होती डिवाइडेड बाई माइनस, तब भी आंसर किस में आना था, माइनस में आना था। अब देखो कैसे आता, 8 / -2 = 8/-2 है, तो ये बनना था -8/2 = 2 4 = 8, तो आंसर किस में आना था, माइनस में, -4। लेकिन अगर दोनों माइनस की होती तो आंसर किस में आना था, प्लस में आना था। किस में आना था, प्लस में आना था। अब देखो कैसे आएगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल, -8 / -2 = -8/-2, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 2 ये इसके साथ कैंसिल, 4, तो इक्वल टू आपका आंसर किस में आना था, प्लस में, =4 4। और अगर दोनों प्लस में होते
तब भी आंसर प्लस में, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, 2 4 या 8। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होना था कि अगर दोनों रकमें किस में होती, मल्टीप्लाई में प्लस की होती, तो हमारे पास आंसर क्या आना था, प्लस आना था। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 2 ज़ा 6। होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना ही। आज हमने सीखा कि किस तरीके से बॉडमास निकाला जाता है और किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। हमने देखा कि माइनस वाली टर्म्स किस तरीके से सॉल्व होती है, और धीरे धीरे करके अब हम इसकी क्या लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ मैथ्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, एंड लेट अस होप that it is that this lecture is useful for all of us and we can understand some concept by this topic. Okay, thank you so much for watching this.